हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा एकेडमी। मैं निदिता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करेंगे क्योंकि आप सभी लोगों के एग्ज़ाम्स बहुत पास में हो गए हैं। और जैसा कि काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी कि मैम ये वाला पार्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो इस जो ये वाला पार्ट जो आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ उसमें हम कॉन्सेप्ट जो है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ या वन लाइनर के फॉर्मेट में मैं वीडियो आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूँगी, क्योंकि किसी भी एमसीक्यूज़ को आप तभी याद रख सकते हैं क्योंकि जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। तो चलिए बिना कुछ देर के स्टार्ट करते हैं। और जिन लोगों ने मेरा टेलीग्राम ग्रुप अभी तक नहीं ज्वाइन किया है, प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जाएँ और टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पे काफ़ी सारे मैंने गूगल ड्राइव पे मटेरियल सेव करके रखे हैं एक जगह पे, और बाकी स्टूडेंट्स भी वहाँ पे हेल्प कर रहे हैं और पिन पोस्ट में काफ़ी मटेरियल अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं यहाँ इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी लिखा हुआ है। देखिए, इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी को दो भागों में डिवाइड किया गया है, आस्तिक और नास्तिक। इंग्लिश में ऑर्थोडॉक्स, आस्तिक मतलब ऑर्थोडॉक्स, नास्तिक मतलब हेट्रोडॉक्स, ठीक है। तो जो आस्तिक फिलॉसफी जिसको मानते हैं वो क्या करते हैं कि जो स्कूल ऑफ फिलॉसफी जिसको मानते हैं वो लोग क्या करते हैं कि वेदास में बिलीव करते हैं, और जो नास्तिक होते हैं वो वेदास में बिलीव नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये बुक का रेफरेंस है, भावना शुक्ला जी की बुक है नॉलेज एंड करिकुलम। तो जितने भी आपके जो इसमें जो आस्तिक वाले फिलॉसफी से जो बिलोंग करते जितने भी सारे स्कूल्स हैं वहाँ मैंने नाम लिखा हुआ है, मीमांसा, वेदांता, सांख्य, योगा, न्याय। और जो लोग नास्तिक स्कूल से हैं वहाँ पे उनका नाम है चार्वाका, बुद्धा, जैनिज़्म। और अगर आप अपने सिलेबस में ध्यान से देखेंगे सॉरी, तो वहाँ पे आपके सिलेबस में यहाँ वेदांता दिया हुआ है और बुद्धा दिया हुआ है। तो मैं आप लोगों से बोलती हूँ कि वेदांता जो फिलॉसफी है और उसके बाद आपकी जो बुद्धा फिलॉसफी है, ठीक है, आप ये वेदांता फिलॉसफी जो दिया हुआ है और बुद्धिज़्म की जो फिलॉसफी है, इन दो टॉपिक को आप लोग ज़रूर याद कर रखें। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड इन द नॉइस। यस, हम लोग कहाँ पर थे? यस, तो ये वेदांता फिलॉसफी है जो बुद्धिज़्म की फ़िलॉसफी, इसको आप ज़रूर एक बार अच्छे से देख लें। और नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलॉसफी लिखा हुआ है, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, रियलिज्म। अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। देखिए यहाँ पे बहुत सारे मैंने हर जो वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलॉसफी है उसके आगे बहुत सारे यहाँ पे जो प्रोपोनेंट है इस फिलॉसफी को मानते हैं वो लिखा हुआ है। और मैंने आप सोचेंगे कि मैंने कुछ लोगों को बॉक्स में लिखा हुआ है, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जैसे आइडियलिज्म के जनक कौन है? प्लेटो हैं। नेचुरलिज्म के जनक कौन है? रूसो हैं। प्रैग्मेटिज्म के जनक कौन है? जॉन डीवी हैं। रियलिज्म के जनक अरिस्टोटल है। एक्चुअली में आपको इतना ही पढ़ना है, ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आगे लिखा हुआ है, क्योंकि क्या है कि बाद में बहुत सारे लोगों जैसे अरिस्टोटल यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आप कंफ्यूज होंगे कि मैम अरिस्टोटल तो नेचुरलिज्म भी है, फिर अरिस्टोटल रियलिज्म के जनक कैसे हैं? तो क्या होता है कि उसमें कि जैसे कोई एक नई फिलॉसफी आती है, जैसे आइडियलिज्म की जो फिलॉसफी है वो सबसे ओल्डेस्ट फिलॉसफी है, ठीक है। वेस्टर्न स्कूल की फिलॉसफी सबसे ओल्डेस्ट है। उसके बाद क्या होता है, कुछ लोग आते हैं फिर जैसे कोई आए, जैसे फॉर एग्जाम्पल अरिस्टोटल आए, उनको आइडियलिज्म की फ़िलॉसफी नहीं सही लगी, रूसो ने नेचुरलिज्म दिया तो वो उससे अग्री किए, फिर बाद में उनको लगा कि नहीं, रियलिज्म फ़िलॉसफी का फॉर्मेशन उन्होंने किया, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से याद करिए, एक हायरार्की में याद करिए। तो ऐसा नहीं है कि अरिस्टोटल नेचुरलिज्म को नहीं मानते थे, एक टाइम था वो मानते थे, बट फिर बाद में वो रियलिज्म के जनक बने, ठीक है। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताती हूँ, इतना डिटेल में जानने की बहुत ज़रूरत नहीं है। प्लेटो आइडियलिज्म के जनक है, रूसो नेचुरलिज्म के जनक है, जॉन डीवी प्रैग्मेटिज्म के जनक है और अरिस्टोटल रियलिज्म के जनक है, ठीक है। इतना याद रखिए। और हम लोग बिना कुछ देर किए, वीडियो लंबा ना हो इसलिए मेरी पूरी कोशिश है, बिना कुछ देर की इसको आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आइडियलिज्म को समझते हैं। आदर्शवाद जिसके आपके जनक है प्लेटो, और इनकी बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने बुक लिखी है द रिपब्लिक करके। अब आदर्शवाद क्या है? आदर्शवाद जो आपकी है वो ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ फिलॉसफी, सबसे पुरानी। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी फिलॉसफी सबसे ओल्डेस्ट है, तो आप आइडियलिज्म लिखेंगे। तो आइडियलिज्म में देखिए, आइडियलिज्म वर्ड में ही आपका जो वर्ड छुपा हुआ है आइडिया, ठीक है, IDEA, आइडिया। तो आइडियलिज्म क्या कहता है कि प्लेटो के हिसाब से जो आइडियलिज्म को के प्रोपोनेंट हैं, जो जनक हैं, वो कहते हैं कि जो आइडियाज़ है वो ट्रू रियलिटी है, ह्यूमन माइंड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ह्यूमन माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है और ह्यूमन माइंड में जितने भी आइडियाज़ आते हैं वही ट्रू रियलिटी है। और उसके बाद इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ये है कि इस जो आइडियलिज्म की फ़िलॉसफी में है,
इसमें क्या है कि सेल्फ रियलाइजेशन इज़ द अल्टीमेट एम ऑफ स्कूल। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेल्फ रियलाइजेशन किस फिलॉसफी को बिलोंग करता है, तो एम ऑफ एजुकेशन कौन सी फिलॉसफी का है, तो आप उसमें आइडियलिज्म लिखेंगे। प्री इमिनेंट इंपॉर्टेंस ऑफ माइंड एंड सोल, ठीक है, इन दो चीज़ों का काफ़ी इंपॉर्टेंस है इसमें। और टीचर क्या है, आइडियल बिहेवियर की बात करता है, टीचर एक रोल मॉडल होता है, ठीक है। देखिए, इसके हमने आइडियलिज्म की बात कर ली है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जो नेचुरलिज्म है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रकृतिवाद। तो इसमें प्रकृतिवाद के प्रोपोनेंट है, जनक हैं, कह सकते हैं, और कह सकते नहीं, कहना है कि प्रकृतिवाद के जनक कौन है, रूसो हैं। और इनकी दो बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एमिली है और एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट करके बुक है। और फिर इसके डिटेल में हम समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए अगेन यहाँ पे नेचुरलिज्म है, यहाँ एक वर्ड छुपा हुआ है नेचर। नेचर मीन्स प्रकृति। तो यहाँ पे क्या है कि नेचर इज़ द होल रियलिटी। रूसो क्या बोलते हैं कि जो नेचर है वो होल रियलिटी है, हमें नेचर को फॉलो करना चाहिए। और इनका बहुत इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है निगेटिव एजुकेशन का, नकारात्मक शिक्षा, जिसमें वो क्या बोलते हैं कि सेल्फ एजुकेशन पे वो बल देते हैं, एजुकेशन ऑफ सेंस ऑर्गन्स एंड बॉडी, इस पे बल देते हैं। अगर मैं बहुत आसान भाषा में आपको ये समझाऊँ कि रूसो क्या कहते हैं कि जो बच्चा होता है उसको आप बाहर से कुछ भी मत सिखाइए, बच्चे को मतलब 10-12 साल तक बच्चे को ऐसे ही आप छोड़ दीजिए, उसको खुद से सीखने दीजिए, उसको अपने सेंस ऑर्गन से चीज़ों को समझने दीजिए, ठीक है। और उनको बाहर से जो बाहरी जो ज्ञान है जो हम बच्चों को देते हैं वो देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये उनका निगेटिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ निगेटिव एजुकेशन, तो वहाँ पर आप रूसो मार्क करेंगे, ठीक है। उसमें सेल्फ एजुकेशन पर बल देते हैं कि बच्चा वो खुद से चीज़ों को अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू ऑब्जर्व करेगा, देखेगा, समझेगा, अपने को सीखेगा, ठीक है। नो नीड ऑफ इंस्टीट्यूशन स्कूल, पेरेंट्स आर नेचुरल टीचर। तो रूसो क्या कहते हैं, नेचुरलिज्म क्या कहता है कि टीचर की ज़रूरत नहीं है और स्कूल की भी ज़रूरत नहीं है, जो पेरेंट्स है वो नेचुरल टीचर हैं। तो यहाँ पे मैं बहुत डिटेल में नहीं डिस्कस कर रही हूँ, उतना ही डिस्कस कर रही हूँ जितना आपके इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत डिटेल में वीडियो भी लंबा हो जाएगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, जो प्रैग्मेटिज्म है, प्रयोजनवाद, उसके जनक कौन है, जॉन डीवी है। इनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है डेमोक्रेसी इन एजुकेशन, और अभी आई थिंक बीए इन एजुकेशन का पेपर हुआ है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया। अब देखिए, प्रैग्मेटिज्म में प्रयोजनवाद है, तो इसमें आप कुछ कुछ कीवर्ड देखिए ढूंढिए। इस तरह की थ्योरीज में क्या है ना कि आपको कीवर्ड्स याद करने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे। जैसे आइडियलिज्म में कीवर्ड आइडिया छुपा हुआ है, नेचुरलिज्म में नेचर छुपा हुआ है, तो आपको ये कीवर्ड देख के कैच करना पड़ेगा और इससे चीज़ों को रिलेट करना पड़ेगा, क्योंकि फिलॉसफी एक ऐसी चीज़ है कि वो बहुत जल्दी भूलती है, ठीक है। अब प्रैग्मेटिज्म में क्या है कि जॉन डीवी जी क्या कहते हैं, प्रैग्मेटिज्म क्या कहता है कि जो बिलीव इन चेंज, मतलब चेंज इनएविटेबल है, चेंज होगा, उसमें हमको बिलीव करना है। चीज़ें जो है वो फिक्स्ड नहीं है, वेरिएबल है, वो चेंज होती रहती हैं, ठीक है। इट इज़ अ फिलॉसफी ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। और इसमें ग्रीक वर्ड जो प्रैग्मा से प्रैग्मेटिज्म लिया गया है, उसका मतलब है वर्क डन और एक्टिविटी, ठीक है। प्रैक्टिकल अप्रोच टू प्रॉब्लम, प्रैक्टिकल अप्रोच टू प्रॉब्लम, जो भी कोई प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में उसका एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, और वो क्या होता है कि उसमें आप खुद से प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकलिटी पे जो प्रैग्मेटिज्म है वो काफ़ी बल देता है, और बिलीव इन चेंज, मतलब चेंज में काफ़ी बिलीव करता है। इसमें एक और पॉइंट है, बिलीफ एंड आइडियाज़ आर ट्रू इफ़ दे आर वर्केबल एंड प्रॉफिटेबल, अदरवाइज फॉल्स। मतलब जो भी बिलीफ है, आइडियाज़ हैं, उनको क्या है, प्रैक्टिकल अप्रोच पे देखिए। प्रैक्टिकल अप्रोच याद रखिए कि जो भी आइडियाज़ है, जो बिलीफ है, उसको प्रैक्टिकल अप्रोच में अप्लाई करना है। उसके बाद अगर वो काम करता है तब तो वो ठीक है, अगर नहीं काम करता है तो वो गलत है। ये आपका हो गया प्रैग्मेटिज्म। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जो लास्ट है रियलिज्म। रियलिज्म के जनक माने जाते हैं अरिस्टोटल। अब रियलिज्म में कीवर्ड आपका छुपा हुआ है रियल, ठीक है। देयर इज़ अ रियल वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट दैट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अस बट दैट वी कैन एक्वायर नॉलेज अबाउट इट। मतलब कि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट्स का बहुत रियल वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है, बट उसके बारे में हमें बहुत पता नहीं होता, हम उसको ढूंढते हैं, सर्च करते हैं, उसके बारे में हम नॉलेज गेन करते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल वर्ल्ड इज़ रियलिटी। तो रियलिज्म क्या बोलता है कि जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है, जो बाहरी एक दुनिया है, वो एक रियलिटी है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हम नहीं जानते हैं और फिर हम उसको जानने का प्रयास करते हैं। मैटर इन द यूनिवर्स इज़ रियल एंड इंडिपेंडेंट ऑफ आइडियाज़, ठीक है। जो मैटर है, जो ऑब्जेक्ट्स है, जो यूनिवर्स में है, वो रियल है। लर्न अबाउट इट थ्रू सेंसेस। तो हमें जो भी चीज़ें रियलिटी है, जो भी यूनिवर्स में चीज़ें मैटर जो अवेलेबल है, उसको हम अपने सेंसेस के थ्रू लर्न करते हैं, और उसके बाद हम वी कैन एक्वायर नॉलेज अबाउट इट, हम उसके बारे में नॉलेज एक्वायर करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर की हैं,
और आई होप मेरा वीडियो ये आपको लोग को मतलब समझ में आया हो। और मैंने यहाँ इंडियन स्कूल ऑफ फ़िलॉसफ़ी को ज़्यादा नहीं डिस्कस कर पाई हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत छोटा बनाना था, टाइम कम था। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ये जो वेदांता वाली फ़िलॉसफ़ी है, बुद्धिज़्म वाली फ़िलॉसफ़ी जिसमें उन्होंने एट फोल्ड पाथ्स काफ़ी सारी चीज़ें दी हैं, इन दोनों को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ये आपके सिलेबस में है, ठीक है? और अगर मतलब जैसे अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसको ऐसे भी शुरू कर सकते हैं कि इंडियन स्कूल ऑफ फ़िलॉसफ़ी पे एक लाइन ऐसे लिख सकते हैं कि इंडियन स्कूल ऑफ फ़िलॉसफ़ी इज़ डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, आस्तिक एंड नास्तिक। और अगर बुद्धिज़्म आता है तो बुद्धिज़्म बिलोंग्स टू दैट नास्तिक पार्ट ऑफ इंडियन फ़िलॉसफ़ी। और उसके बाद 2 लाइन का इंट्रोडक्शन दे के फिर एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। उसी तरह अगर वेदांता पे आता है कि एक्सप्लेन द वेदांता इंडियन फ़िलॉसफ़ी, तो आप इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कि इन इंडियन स्कूल ऑफ फ़िलॉसफ़ी देयर आर two areas, Astic and Nastic, and Vedanta philosophy belong to Astic who believed in Vedas and they are orthodox। ठीक है, तो इस तरह से आपको वहाँ पे इंट्रोडक्शन 2 लाइन लिख के और आपको एक्सप्लेन करना है। और उसके बाद मैंने वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलॉसफी छोटा छोटा पॉइंट बना के डिस्कस किया है, और आप उसमें से कीवर्ड जो है उसको ज़रूर आप देखिए, आइडिया, नेचर, प्रैग्मा मतलब एक्टिविटी, प्रैक्टिकलिटी, यहाँ प्रैग्मा से प्रैक्टिकलिटी, रियलिज्म मतलब रियलिटी, और कौन कौन इसके जनक हैं, प्लेटो की बुक, रूसो जी की बुक, डीवी की बुक। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है। फैक्चुअल कैसे बनेगा, सब्जेक्टिव से ही आपका बनेगा। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आप लोग का। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो मेरा क्या होगा कि इसी से रिलेटेड मैंने 35 इस नॉलेज एंड करिकुलम से रिलेटेड 35 मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं, और मैंने उसको नोट डाउन किया, अपने नोट्स बनाए हैं, ये मेरी ही राइटिंग है, और उसको ज़रूर देखिए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आप लोगों ने चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाइए, वहाँ कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं। और बीएड सेमेस्टर 1 क्लास के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाएँ, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं। थंबनेल में आप देख लेंगे कि वीडियो किस बारे में है, उसको ज़रूर देखिए, सारे इंपॉर्टेंट हैं। अच्छे से आप लोग पढ़ाई करिए। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में।